है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हठवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर। नमस्कार, मैं आपके सामने हाजिर हूं शकील साजिद DA News Plus का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा लेकर। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। वे एक विद्वान, कुशल अधिवक्ता, सादगी प्रिय व्यक्तित्व के मालिक और देश के प्रति समर्पित राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने भारत की आजादी में न केवल नेतृत्वकारी भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत की नींव को भी मजबूत किया। उनका जीवन भारतीय मूल्यों, परंपराओं और त्याग की एक अद्वितीय मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रारंभिक जीवन उनके महान व्यक्तित्व की नींव है। एक साधारण गांव से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचना उनकी मेहनत, लगन और देशभक्ति का प्रतीक है। वे आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिन महान व्यक्तियों ने योगदान दिया, उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे न केवल भारत के पहले राष्ट्रपति थे, बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, शिक्षाविद और देशभक्त थे। उनका जीवन सादगी, संयम, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी देश की पहचान उसके नेता के विचारों से होती है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता उस पहचान को स्वर्ण अक्षरों में लिख जाते हैं। तो आइए आज हम आपको अपने विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा में बताते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़ी खास बातें शौर्य गाथा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण, जिसे अब सिवान के नाम से जाना जाता है, वहां के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। वे कायस्थ परिवार से थे, जिनके पूर्वज मूलतः उत्तर प्रदेश के अमोड़ा कुआं गांव के निवासी थे। कुछ कारणों से यह परिवार बलिया होते हुए अंततः जीरादेई में बस गया। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। वही माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण और सरल स्वभाव वाली महिला थी। डॉक्टर प्रसाद के दादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्हें हथुआ रियासत की दीवानी यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली थी। उनके चाचा जगदेव सहाय और पिता मिलकर जमींदारी की देखरेख करते थे। राजेंद्र बाबू अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इस कारण पूरे परिवार का स्नेह और दुलार उन पर केंद्रित था। विशेष रूप से उनके चाचा, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्हें पुत्रवत स्नेह देते थे। राजेंद्र बाबू बचपन से ही अत्यंत अनुशासित और जिज्ञासु बालक थे। वे जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत रखते थे। प्रातः उठकर वे माँ को भी जगा देते और फिर उनसे रामायण, महाभारत की कहानियाँ और भजन कीर्तन सुनते। महज 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मौलवी साहब से फारसी भाषा की पढ़ाई शुरू की। इसके पश्चात उन्होंने छपरा के जिला स्कूल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि प्रारंभ से ही असाधारण थी। लगभग 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ, जो उस समय की प्रथा के अनुरूप था। विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने पटना की टीके घोष अकादमी से शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के प्रति उनका समर्पण कभी कमजोर नहीं पड़ा। राजेंद्र बाबू ने 18 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उस समय एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सन 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी टेस्ट लिया। वहाँ पर उनकी प्रतिभा से न केवल शिक्षक बल्कि देश के महान नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी प्रभावित हुए। सन 1915 में उन्होंने LLM की परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया
और बाद में कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। वे भागलपुर में वकालत करते थे और शीघ्र ही एक सफल वकील के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। राजेंद्र बाबू ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की। वे कुछ समय तक पटना कॉलेज में अध्यापन कार्य करते रहे। इसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की और जल्द ही एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित हो गए। वे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ, उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर एक सफल वकील के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया। लेकिन जब महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन के लिए स्वयंसेवकों की मांग की, तो राजेंद्र बाबू ने अपने कार्यों को छोड़कर गांधी जी का साथ देने का निर्णय लिया। यही क्षण उनके जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, निष्ठा और समर्पण से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन को भी इन्हीं मूल्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने गांधी जी के 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। इन आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सशक्त नेता माना जाता था। 1934 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। सिर्फ आंदोलन में ही नहीं, सामाजिक आपदाओं में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अग्रणी भूमिका निभाई। 1914 में जब बिहार और बंगाल में भयंकर बाढ़ आई, तब उन्होंने जन मन धन से राहत कार्यों में भाग लिया। उनका यह सेवा भाव उन्हें जनता के अत्यंत निकट ले आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिर्फ आंदोलन में भाग नहीं लिया, बल्कि निजी स्तर पर भी बड़े त्याग किए। जब गांधी जी ने विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की, तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद को कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिला दिलाया। यह उस समय एक साहसी कदम था, क्योंकि उनका पुत्र एक अत्यंत मेधावी छात्र था। वे इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए सर्चलाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे और इन अखबारों के लिए धन संग्रह भी करते थे। जब भारत सरकार की ओर बढ़ रहा था, तब संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया का सफल संचालन किया और भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया की अगुवाई कर रहे थे। उनके नेतृत्व, विद्वता और राष्ट्रभक्ति के कारण वे सामाजिक रूप से भारत के पहले राष्ट्रपति पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माने गए। उन्हें इस पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। उनकी राष्ट्रपति पद की शपथ 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में भारतीय गणराज्य के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर ली गई। जब भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे इस पद पर 1950 से 1962 तक यानी लगातार 2 बार रहे। यह गौरव आज तक किसी अन्य राष्ट्रपति को नहीं मिला। जब भारत 26 जनवरी 1950 से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तब भारतीय संविधान लागू हुआ और देश को एक औपचारिक राजनीतिक ढांचा प्राप्त हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह उपलब्धि आज तक किसी भी अन्य राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हुई है। उनका कार्यकाल भारत के नवनिर्माण का युग था, जहां संविधान को लागू करने के बाद उसकी आत्मा को व्यवहारिक जीवन में उतारने का कार्य हो रहा था। सरकारें बन रही थी, संस्थाएं स्थापित की जा रही थी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की नींव रखी जा रही थी। इस दौरान राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राज्य के प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख के रूप में संविधान की मर्यादा का पूरा पालन किया
और कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। राष्ट्रपति के रूप में उनकी कई विशेषताएं थी। निष्पक्षता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम थे। वे कभी भी राजनीति से प्रभावित होकर काम नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा संविधान के अनुसार कार्य किया और सभी राजनीतिक दलों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखा। सादगी और कर्तव्य परायणता तो उनमें कूट-कूट के भरा था। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे अत्यंत सादा जीवन जीते थे। सरकारी सुविधाओं का न्यूनतम उपयोग करते और समय की पाबंदी का कठोर पालन करते। वे आम लोगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद उनका व्यवहार हर किसी से समानता और सहानुभूति से भरा होता था। उनके पहले कार्यकाल के अंत में जब 1957 में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो उन्हें फिर से भारी बहुमत से चुना गया। यह इस बात का प्रमाण था कि न केवल सरकार बल्कि जनता और संसद के सभी सदस्य उनकी योग्यता, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति निष्ठा के कायल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में अपने पद से अवकाश लिया और राजनीति से संन्यास लेकर पटना लौट आए। उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने भारत को न केवल राजनीतिक रूप से दिशा दी, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम महीने बिताने के लिए पटना के पास सदाकत आश्रम को चुना। यहीं पर 28 फरवरी 1963 को उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह सर्वश्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा के चट्टानी आदर्शों की कहानी थी। हम सभी को उन पर गर्व है और वे हमेशा राष्ट्र को प्रेरित करते रहेंगे, बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी देश को एक नई राह दिखाई। वे सच्चे अर्थों में जनता के राष्ट्रपति थे। उनकी दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और आदर्श आज भी भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सादगी, सेवा और समर्पण से कोई भी व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। जब हिंदू अधिनियम को संसद में पारित किया गया तो डॉक्टर प्रसाद ने इस पर बेहद गंभीर रुख अपनाया। यह कानून हिंदू समाज में विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े कई पुराने नियमों में बदलाव लाता था। वे इस विषय पर संवैधानिक दायरे में रहते हुए पूरी गंभीरता से विचार करते थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी कानून केवल बहुमत से नहीं बल्कि नैतिक व सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ पारित हो। 25 जनवरी 1950 को जब देश गणराज्य बनने जा रहा था, उसी दिन उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया। फिर भी उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्यों से ऊपर उठकर पहले भारतीय गणराज्य के स्थापना समारोह में भाग लिया और उसके बाद ही अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। यह घटना उनके कर्तव्य बोध और राष्ट्र प्रेम का अत्यधिक मार्मिक उदाहरण है। पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।